ये आकाशवाणी नागपुर है। आइए सुनते हैं हिंदी नाटक खड्ग। लेखक कृणाल मोरे। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र परिचय इस प्रकार है। अग्निसेन दीपक जोशी, सिंहबल रमेश लखमापुरे, राजवैद्य जगमोहन मिश्र, दीप्ति रेखा वी सुललिता रेड्डी और सेवक प्रदीप जारंगी। ध्वनि संयोजन अरुण जाधव और अनिल आगरकर और प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसेकर। तो आइए सुनते हैं खड्ग नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। नहीं, उसमें भी कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, छल कपट कुछ भी नहीं स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके चरण छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मुझे क्षमा कीजिए। दूर हो जाओ दुष्ट। तेरे जैसा विश्वासघाती पापी तो मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। अगर सेनापति ने चाहा तो आपका इसी क्षण अंत हो सकता है। और आपने सेनापति पर लात प्रहार किया। हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने राजवैद्य? तुम हमारे वैद्य हो। मैं पहले वैद्य हूं, सेनापति के नहीं। मेरा कर्तव्य हर उस जीव को बचाना है जो बीमार है, वेदना से पीड़ित है। आपके उपचार के लिए मैं उपस्थित हूं, लेकिन सिंहबल जैसे सभ्य वीर के साथ ऐसा असभ्य व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता महाराज। अगर आप पापी और दुष्ट चेहरा देखना चाहते हो तो आप स्वयं आईने के सामने खड़े रहिए और देखिए पापी चेहरा। उस चेहरे ने अचानक बहुत अत्याचार किए, बहुत सी हत्याएं की इस राज्य से और इस राज्य में। लेकिन इस राज्य में आपके पश्चात ये धीरे धीरे बंद हुआ। इतना ही नहीं, आपका नाम इस राज्य में प्रेम तथा आदर से लेने में तथा आपकी प्रतिमा उजागर करने में सेनापति जी का ही योगदान है। राजवैद्य, अपनी हैसियत भूल गए हो तुम। तुम्हें दंड देना ही होगा, वो भी मृत्यु दंड। आपके उपचार के पश्चात ही होगा। हमें छूना नहीं दुष्टो। अगर सेनापति का वर्तन इतना ही समर्थनीय है तो फिर हमारे ऊपर प्रहार किया, इसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन तो बताऊंगा, पहले उपचार करवाइए। दुष्ट मित्र, बिल्कुल उपचार नहीं करना हमें, समझे? मेरे शरीर का एक हिस्सा तूने काट डाला, वो भी दाहिने हाथ का अंगूठा, महत्वपूर्ण हिस्सा। अब इस हाथों से न तो कोई शस्त्र उठा सकता हूं, न ही शस्त्र चला सकता हूं। हम तो नृत्य में भी हस्त मुद्राएं नहीं कर सकते। ये कमी हमें जीवन भर सताती रहेगी। हमारी पुत्री दीप्ति रेखा को कितना दुख होगा। उसे हमारा नृत्य बेहद पसंद है। क्यों स्वामी, क्यों सोचते हैं ऐसा कि ये कमी है? आज तो आपका जीवन पूर्ण हो गया है। यानी कि जीवन की समाप्ति? मतलब हमारा वध? कतई नहीं स्वामी, मेरे होते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
यानी कि तू मेरा अंगूठा काट सकता है, वध भी कर सकता है। स्वामी, ये प्रायश्चित है। अगर आपकी हत्या ही करनी थी तो मैंने 7 वर्ष पहले ही कर ली होती। लेकिन मुझे एक पाठ पढ़ाया गया है कि जीवन में ऋण, हत्या और बैर किसी से नहीं करना। ऐसा हमने तुम्हें आश्रय दिया, क्या वो ऋण नहीं है? तुमने हमें विकलांग किया, इससे हमारे मन में वैर नहीं होगा? स्वामी, आपने मुझे आश्रय दिया, बदले में मैंने संपूर्ण राज्य का भार संभाला, इसलिए मैं इसे ऋण नहीं मानता। रही बात बैर की, तो इसके लिए आप राज की बात जानते नहीं। राज की बात? हमें थकान से हो रही है, वेदनाएं भी बढ़ रही हैं। स्वामी, मैं महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह का पुत्र हूं। क्या तुम वीरेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र अजय? जी हाँ स्वामी। 17 साल पहले आपने मेरे पिताजी की हत्या की थी, तब मैं 8 वर्ष का था। आप महाराज को अधमरी स्थिति में छोड़कर चले गए। हमारी मातोश्री बंदी बनाई गई, बाद में उसका कैद में ही अंत हो गया। मैं जब पिताश्री के पास पहुंचा तो सांसें हल्की हल्की चल रही थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तब उन्होंने मुझसे एक वचन दिया, पुत्र, इस वक्त का प्रतिशोध अवश्य लेना, लेकिन प्रतिशोध में ऋण, हत्या और बैर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने दम तोड़ दिया। उसी वक्त राजवैद्य वहां पधारे और उन्होंने मुझे राज्य के सामने भागने में सहायता की। आपने मुझे बंदी बनाने की और वध करने की योजना भी बनाई, लेकिन मैं निकल पड़ा। फिर ज्ञान सिद्ध ऋषि के आश्रम में मैंने राजनीति, रणनीति, न्यायशास्त्र आदि का अध्ययन किया। 12 वर्ष पश्चात चंदनपुर के अरण्य में जयवर्मा के कुटिल प्रसंग में आपसे परिचय हुआ, जिससे इस राज्य में आने का मेरा मार्ग खुला हुआ। तत्पश्चात यहां तक मेरा मार्गक्रमण आपके सामने और आपकी कृपा से ही हुआ है महाराज। तो तुम हमें उसे छल से मारना चाहते हो, जैसे हमने तुम्हारे पिता को मारा था? वो तो मैं किसी भी समय कर सकता था महाराज। उनका वचन पूरा करना आसान बात थी मेरे लिए। फिर मैंने ये तरीका अपनाया। वैसे तो मैं आपका दाहिना हाथ, जिससे आपने मेरे पिता को मारा था, उनका वध किया था, कंध से या कलाई से काट सकता था, लेकिन उंगलियों का दंड पूरे बाहु को देना ठीक नहीं। लेकिन सभी उंगलियां काटना भी उचित नहीं था। फिर सोचा, केवल अंगूठा काटने से वचन पूर्ति भी होगी और प्रतिशोध का यज्ञ भी पूरा होगा। स्वामी, आपका बायां हाथ दाहिने हाथ के हिसाब से कमजोर है, और दाहिने हाथ का जोर और पकड़ एक उंगली के कारण होती है। इसलिए मैंने दाहिने हाथ का अंगूठा काटना उचित समझा। मुझे मालूम था आपके इस विशेष कक्ष में वही खड्ग अभी भी रखे हैं, इसलिए मैंने आपके हाथ पर प्रहार करने के लिए उसी शस्त्र का प्रयोग करना उचित समझा महाराज। मित्र, इतना सब सुनने के बाद मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। मैं भी कितना अभागा हूं। बिना कारण केवल सत्ता के मोह से मैंने सज्जन और दयालु राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का वध किया, अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, हमें इसकी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब मैं स्वयं मेरी रक्षा करने में असमर्थ हूं, तो राज्य की रक्षा कैसे करूंगा? मित्र, तुम ये तुम्हारा राज संभालो। हम विकलांग आज नहीं हुए,
जब से हमने महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह का वध किया, तब से हम धीरे धीरे भय के कारण विकलांग होते गए। लेकिन अब तो ये मुश्किल है। हर एक बात पर तुम पर निर्भर रहना पड़ता है मुझे। लेकिन एक वचन मुझे दे दो मित्र। कैसा वचन स्वामी? हमारी पुत्री दीप्ति रेखा को ये नहीं बताओगे? संभाला नहीं जाता, दर्द बढ़ता जा रहा है। वचन तो मित्र, कुछ मूर्छा सी आ रही है। मैं वचनबद्ध हूँ स्वामी। राजभाई, तुरंत इलाज करो। जैसी आगे सेनापति। यहाँ? मैं तो आपकी राजद्वार पर प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आप दिखे नहीं। फिर विजयोत्सव में देखने की चेष्टा की, लेकिन वहां भी नजर नहीं आए। पिताश्री भी कहीं दिखे नहीं, तो उन्हें मिलने यहाँ चली आई। आज का युद्ध मेरे जीवन का अहम युद्ध, जिसमें हम जीत गए हैं राजकुमारी। आपकी आरती उतारने हमने यहाँ कुछ नहीं लाया, फिर भी हमारे वीर सिंहबल की आरती उतारी जाएगी। हमारे माथे के कुमकुम से हम आपको तिलक लगाएंगे और हमारे नेत्रों की ज्योति से आरती उतारेंगे। ऐसा ही करते हैं। इतना पसंद करती हो हमें? हाँ मेरे वीर, मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में रहना चाहती हूँ। आज के युद्ध का कारण हम स्वयं हैं, ये तुम भी जानते हो। जयवर्मा हमसे प्रेम करता है और हमारे हरण के लिए उसने यह युद्ध छेड़ा, लेकिन हमें पूरा विश्वास था वीर कि जीत तुम्हारी ही होगी। मान लो आज का युद्ध मैं हार जाता तो? ये संभव नहीं है मेरे वीर। जिसे मेरे सिंहबल के बल की कल्पना नहीं है, वही मेरे वीर के साथ युद्ध करने का साहस कर सकता है। लेकिन जयवर्मा की मूर्खता माननी पड़ेगी। 2 बार परास्त होने के पश्चात तीसरी बार फिर से वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। वो तुमसे बेहद प्रेम करता है राजकुमारी। अगर आज के युद्ध में उसे वीर गति भी प्राप्त होती तो भी उसे दुख नहीं होता। किसी के प्रेम में जान निछावर करना बहुत बड़ी बात है राजकुमारी। वीर, तुम्हें इतनी बातें कहां से पता चली? हमने उसे बंदी बनाया और उसकी इच्छा जाननी चाहिए, तो उसने बेझिझक हमें यही सुनाया। हमने भी उसे जीवन दान दे दिया। वीर, उसे छोड़ा क्यों? उसका वध क्यों नहीं किया? वध करना हमारी परंपरा नहीं है। जब हमने उसे छोड़ दिया तो उसने हमें वचन दिया, इसके बाद कभी हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, शत्रुता नहीं रखेगा। अब वो हमारा अच्छा मित्र हो गया है। 2 राज्यों में शत्रुता का अंत हो गया है। यह आज के युद्ध का कितना अच्छा परिणाम है। इसीलिए इस युद्ध की जीत सबसे बड़ी जीत है। उसे जब हमने हमारे प्रेम के बारे में कहा तो उसने कहा, राजकुमारी को जो भी देखेगा प्रेम करने लगेगा। उसमें ना तो मेरा दोष है, ना ही तुम्हारा। आज का यह युद्ध मेरे वीर ने अपने वाक चातुर्य से जीता है। रणभूमि में इस तरह की सुलह काफी सराहनीय है। सेनापति जी, जख्म पर लेपन किया है। धीरे धीरे रक्त बहना बंद होगा और कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। आवश्यकता होने पर मुझे बुलवा लीजिएगा। किसके बारे में बात हो रही थी? महाराज की विशेष कक्ष में कोई और भी उपस्थित है क्या? नहीं, सिर्फ महाराज है। अकेले ही महाराज? क्या कर रहे हैं? वे लेटे हैं। क्यों? ऐसे विजयोत्सव के उपलक्ष्य में ले जाना उचित नहीं है। पिताश्री, पिताश्री,
क्या हुआ पिताश्री को? ऐसे लेटे हैं जैसे होश में नहीं है। महाराज मूर्छित हो गए हैं राजकुमारी, अभी थोड़ी देर में होश में आएंगे। राजवैद्य जी ने उपचार किया है। क्या हुआ ऐसे मूर्छित जो हो गए हैं? महाराज के दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया है ये राजकुमारी। कैसे हुआ वीर? सत्य तो यह है कि उनका अंगूठा कटा नहीं, काटा गया है। क्या तुम उस समय उपस्थित थे वीर? हाँ राजकुमारी। तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो सकता है वीर? राजकुमारी, कटु सत्य यह है कि महाराज का अंगूठा मैंने ही काटा है। ये क्या कह रहे हो वीर? तुमने मेरे पिताश्री को पीड़ा देने का साहस कैसे किया? मैं वचनबद्ध था। लेकिन किसी के वचन के लिए अपने स्वामी को विकलांग करना उचित है? जितना अनुचित था मैंने नहीं किया राजकुमारी। पिताश्री कैसा लग रहा है? और सकुशल तो है? कौन? पुत्री? तुम कब आई इस कक्ष में? थोड़ी ही देर पहले। पिताश्री, क्या मैंने सुना वो सच है? वीर सिंहमल ने आपका अंगूठा काटा है? राजकुमारी, महाराज अभी स्वस्थ नहीं है। ये बातें बाद में भी हो सकती है। नहीं वीर, मैं इसी क्षण निर्णय लेना चाहती हूँ। बोलो पिताश्री। हाँ पुत्री, ये सच है। क्यों ऐसा कपट किया तुम्हारे मित्र ने? कपट नहीं किया पुत्री, हम भी समझते थे कोई छल है, लेकिन मेरे मित्र ने उचित न्याय दिया है आज हमें। न्याय दिया या दंड दिया, मैं इस न्याय को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ पिताश्री। जो न्याय आदमी को विकलांग बना देता है वो न्याय कैसा, वो दंड होता है। पुत्री, हम इतना ही कहते हैं कि उचित न्याय है, इसकी जांच करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। सिर्फ अपने पिता पर विश्वास करो, ये कपट नहीं है। वीर, तुम बताओ किस कारणवश यह हुआ? अगर स्वामी की आज्ञा हो तो। नहीं मित्र, हमारी आज्ञा नहीं है। इस मामले में तुम कुछ भी नहीं कहोगे। कहो वीर। क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैं फिर वचनबद्ध हूँ। आप दोनों भी नहीं बताओगे तो मेरा निर्णय भी सुनो। मैं वीर सिंहबल से प्रेम अवश्य करती हूँ, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। जिस वीर ने मेरे पिताश्री को विवश कर दिया, कमजोर बना दिया, उससे विवाह करना नहीं, ये क्या कह रही हो पुत्री? ऐसा मत करो। राजकुमारी, मैं सभी परिणामों के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना कठोर मत बनो। मेरा जीवन ही तुम हो राजकुमारी। मित्र सिंहबल से योग्य वर तुम्हारे लिए दूसरा कोई नहीं है पुत्री। मैं जानती हूँ, लेकिन उचित नहीं तो अनुचित वर जरूर मिल सकता है जो हमें प्रेम करता है। कौन है ऐसा वर? महाराज कृतवर्मा के पुत्र जयवर्मा। मैं जयवर्मा से विवाह करूंगी। क्या? जयवर्मा? वो हारा हुआ राजकुमार? 3 बार वो सिंहबल से मात खा चुका है, और ऐसे हारे हुए वीर से तुम शादी करोगी? वो हमारा शत्रु है पुत्री, तुम्हें मार डालेगा। ये पागलपन तुम कभी मत करना। पिताश्री, तुम्हारे मित्र के बारे में भी यह हो सकता है। इससे तो मैं शत्रु से विवाह करना पसंद करूंगी। अगर विवाह के पश्चात मेरा वध भी हुआ तो भी मुझे दुख नहीं होगा। हे भगवान, क्या पुत्री तुम अपने निर्णय पर अटल हो? 100% पिताश्री। तुम मेरा निर्णय भी सुन लो। मेरा तुम्हारे इस विवाह से कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। राजकुमारी, एक बार फिर सोचो। वीर, मेरे पिताश्री के जीवन में जिस तरह तुमने कमी प्रदान की, वैसे ही कमी मैं तुम्हारे जीवन में प्रदान करूंगी। ये प्रतिशोध है वीर। पिताश्री की इच्छा के विरुद्ध मैं जयवर्मा से विवाह करने अभी इसी समय इस राज्य का त्याग करती हूँ। राजकुमारी, राजकुमारी, दीप्ति रेखा, दीप्ति, ठहरो दीप्ति, ठहरो। भगवान, ये क्या हुआ? मित्र, तुमने सत्य कहा था। पाप हो या महापाप, दंड तो अवश्य मिलता है। मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई। मैं भी कितना स्वार्थी निकला।
अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमने तुम्हारे जीवन साथी को तुमसे अलग किया। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें वचनबद्ध न करता तो तुम्हारा भला होता। कैसी दुर्गति है ये। दुर्गति तो जीवन में 8 साल से ही चल रही है। एक चीज को पाता हूं तो दूसरी खो जाती है। कोई बात नहीं। मेरा मित्र जय वर्मा। जय वर्मा? जी हाँ महाराज, अब वो हमारा प्रिय मित्र हो गया है। इस युद्ध का यही परिणाम था महाराज। और वो राजकुमारी से बेहद प्रेम करता है। उसका भला ही होगा, चिंता का कोई कारण नहीं है। आज मेरा मित्र जय वर्मा हार के भी जीत गया और मैं जीत कर भी हार गया। मेरी वीरता किस काम की महाराज। आज मैं भी विकलांग हो गया हूं। जिसे मैं अर्धांगिनी समझता था वो मुझे अधूरा छोड़कर चली गई। न महाराज, तृप्ति रेखा नामक खड्गनी मेरे भी जीवन का आधा हिस्सा काट दिया। न हाँ महाराज। अभी आप सुन रहे थे खड्ग नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे कृणाल मुड़े। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र परिचय इस तरह है। अग्निसेन दीपक जोशी, सिंहबल रमेश लखमापुरे, राजवैद्य जगमोहन मिश्र, दीप्ति रेखा वी सुललिता रेड्डी, और सेवक प्रदीप जारुंडे। ध्वनि संयोजक अरुण जाधव और अनिल आगरकर और प्रस्तुतकर्ता चंद्रमणि बेसेकर।